आज मैं आपसे हलाला के बारे में समझाने जा रहा हूँ। हलाला जो है कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक हिदायत है। जब कोई पुरुष जो है अपने औरत को पहला तलाक देता है तो 1 महीने बाद फिर उस औरत को दूसरा तलाक देता है, फिर 1 महीने बाद उसको तीसरा तलाक देता है। तो जब तीसरा तलाक देने की बात आती है तब उसको समझाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी जो है अब इसको फिर पाना चाहते हो, इसके साथ शादी करना चाहते हो तो किसी और के साथ सोएगी, और जब वह तलाक देगा तब जाकर तुम इसके साथ सो सकते हो। यह केवल मनुष्य के स्वाभिमान को जगाया जाता है, क्योंकि मनुष्य का स्वाभिमान होता है कि किसी भी मनुष्य ये नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ सोए, या दूसरे के साथ सोना भी देखना पसंद नहीं करता। इसी स्थिति में आजकल देख रहे हैं कितनी घटनाएं हो रही हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका जो है अपने पति की हत्या कर दे रही है, और पति जो है वह पत्नी की हत्या इसलिए कर दे रहा है कि वह दूसरे के साथ फंसी हुई है। तो यह स्वाभिमान को उसके जगाया जाता है कि यदि तुम इसके साथ ये तलाक देते हो तो इसके साथ सो नहीं सकते हो, सोने में रोड़ा है। ये तुम्हारे स्वाभिमान को जगाया जाता है ताकि तुम जो है फिर इसको तलाक दे दिए तो फिर शादी मत करो, और जो शादी कर लिए तो फिर तलाक मत दो। तो इस स्थिति में यह प्रक्रिया लगाई जाती है, लेकिन यह कोई काम नहीं है। यह पुरुष को हिदायत दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी दूसरे के साथ सोएगी, यदि तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको प्रयोग में लाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है किताबों में कोई बातें लिख दी जाती हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ वही नहीं होता। जैसे एक विद्यार्थी के वहाँ एक टीचर जाता है और कहता है कि तुम्हारा लड़का जो है वह कार्य पूरा नहीं करता है और उसको समझा दो, तो अपने लड़के को बुलाता है और कहता है कि यदि तुम अपना रेगुलर काम पूरा नहीं करोगे तो तुमको जो है हम गोड़ हाथ तोड़ करके और तुमको बैठा देंगे। मान लीजिए यही पुस्तक में लिख दिया गया और कालांतर के बाद लोग पढ़ने लगे कि ये लड़का काम नहीं करता है तो उसका गोड़ हाथ तोड़ देना चाहिए, तो गलत बात है ना। ये समझना चाहिए हमको कि ये किस लिए लिखा गया है। इसलिए नहीं लिखा गया है कि उसकी बार बार तलाक करो और उसके बाद शादी करो, फिर तलाक करो वो इसलिए लिखा गया है कि उसके स्वाभिमान को जगाया जाता है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ोगे, तुम्हारे साथ पत्नी के साथ कोई दूसरा सोएगा, और जबकि पुरुष जो है अपनी पत्नी के साथ किसी को दूसरा सोना पसंद नहीं करता है। इसलिए इस हिदायत को लगाया गया है। यह कोई कार्य नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाना चाहिए, और सारे मुल्लाओं को, सारे मुफ्ती को, सारे उलमाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यह शीघ्र ख़त्म हो, क्योंकि इस्लाम का एक बहुत बड़ा कुरीति है और जो कम लोग करते हैं लेकिन